जाती है। हमारे दरसगाहों पे कंकर फेंके जा रहे हैं, हमारे दरगाहों पे हमला किया जा रहा है, हमारे मदरसों को जड़ से उखेड़ करके फेंकने की बातें कर रहा है। इसलिए कर रहा है कि हमने अपना मिजाज बदल दिया है, हमने अपने किरदार अपने रोल को बदल दिया है। हम लोग सिर्फ आवाजों के ख्वाहा हो गए। जब तक नात खानी हो रही थी तब तक मजमा बिल्कुल ठाठे मारता नजर आ रहा था। यारो याद रखिएगा, अगर नात सुनना सुनाना हसन और नबी की सुन्नत है तो तकरीर करना अबू बकर की सुन्नत है और सुनना भी मुस्तफा की सुन्नत है। याद रखिएगा, मैं अपनी कौम को पैगाम देना चाहता हूं। मुरिया टोली के उर्स में आने वालों, बहुत देर से आपके मिजाज को समाप्त कर रहा था। मुझसे बड़े बड़े उलमा अजिल्ला मुस्तनद यहाँ पे तशरीफ फरमा है, इनके सामने अपने लबों को जुम्बिश देना मैं अपने आप को बेमुअद्दब समझता हूँ, लेकिन जब कुर्सी खिताबत पे आपने बिठाया है तो जबान गोंगी रखने से काम नहीं चलेगा। अब इसको हरकत देनी होगी, तभी तो जलसे में बरकत आएगी। और ये बात याद रखिएगा, स्टेज में जितने उलमा तशरीफ फरमा है, अगर माइक पे बोलने का मौका न मिले तो इन्हें गोंगा मत समझना, इसलिए कि यही दरसगाह में बैठकर अदीब भी बनाते हैं, खतीब भी बनाते हैं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते उलमा, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर मुदर्रिस न हो, न खतीब होगा, न शायर होगा, दुआएं करें मुफ्ती साहब की जमात को। अच्छे अच्छे उलमा यहाँ पे तशरीफ फरमा है, और अगर गिरफ्त करना चाहे तो तनवीर आलम की मजाल नहीं है कि कमा हक तकरीर सुना दे। ये तो इन हजरात की पर्दा पोशी है जो तनवीर आलम को बचा करके रखा है। इसीलिए किसी शायर ने कहा था, नकीब साहब मुझ में क्या कमाल खाक रखा है, मुझ में क्या कमाल खाक रखा है, मुस्तफा ने मुझको संभाल रखा है, डालकर मेरे ऐबों पे वो पर्दा वो मुझे अच्छों में डाल रखा है। वाह 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 वाह। यारो, अभी मेरे गुलफाम रजा हसन भाई एक बात अच्छी बताई, नात सुनाना हसन की सुन्नत है, नीचे बैठ करके नात सुनना नबी की सुन्नत है। मगर मुफ्ती साहब की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि इस्लाम का सबसे पहला खतीब जिनका नाम अबू बकर सिद्दीक है, सबसे पहला खतीब तकरीर करने वाला अबू बकर सिद्दीक है, और सुनने वाले मुस्तफा की शबात है। तो फिर ये ना कह देना ये जो गुत्थम गुत्थी औरों के स्टेज से निकल करके आ रहा है वो माहौल मसलक के आला हजरत के अंदर पैदा मत करना, इसलिए कि हम गुलामे अहमद रजा है, गुलामे ताजुश शरिया है, गुलामे मुफ्ती आज़म हिंद है, और इनका पैगाम ही तो यही है। हम गुलामे हाफिज मिल्लत है, हाफिज मिल्लत का पैगाम तो यही है, अपने मदरसे के तालिबे इल्मों को अपने हाथ से रोटी बना करके खिलाना हाफिज मिल्लत की सुन्नत है। हमारे बड़ों ने यह पैगाम दिया है कि छोटों पे शफकत करना, बड़ों की इज्जत करना, यह इस्लाम सिखाता है। लेकिन यारो, जलसे की जो माहौल तुमने पैदा किया है, जलसों के मेयार को जो तुमने खत्म किया है, जलसों की तकद्दुस को तुमने जो आवाज की खुशलहनी में बर्बाद किया है, अगर यही तुम्हारा तर्ज अमल बना हुआ रहा तो वो दीन दूर नहीं कि हिंदुस्तान के हर दरगाह पे हमला होगा, इसलिए कि तुम नाद सुन के चले जाओगे, तकरीर के तुम्हारा बाप सुनेगा। कौन सुनेगा? क्यों इतने महंगे मुकर्रिरों को आपने बुलाया, इतने बड़े बड़े पैसे खर्च करके मुकर्रिरों को बुलाना? आपने कहा था अगर जलसे में बड़ा मुकर्रिर नहीं आएगा हम लोग नहीं आएंगे,
50,000 खर्च करके एक खतीब को हमने मुड़िया टोली में बुलाया है। किस लिए? ये शामियाना दिखाने के लिए, ये ट्यूबलाइट दिखाने के लिए, और आने वाले खतीब को यह एहसास दिलाने के लिए कि सिर्फ हम अच्छी नात सुनना चाहते हैं। और सुन लो यारो, नात ऐसी होना कि पढ़ने वाले एक बुढ़िया हो और सुनने वाले हजरत उमर हो, तो फिर यार वो नात नात नहीं है, जन्नत के लिए बाई से सवाब बन जाती है, फिर वो ज़ामिने जिंदगी बन जाती है। हजरत उमर फारूक का ज़माना है, आप घूम रहे हैं, गश्त फरमा रहे हैं, एक बूढ़ी है और बूढ़ी माँ रात के अंधेरे में अपने सुई धागे को लेकर के अपना काम भी करती है, और काम के साथ साथ हाथ काम कर रहे हैं, लेकिन ज़बान मुस्तफ़ा की नात पढ़ रही है। और ये नात जब पढ़ रही थी रात के अंधेरे में, हम तो सिर्फ स्टेज में पढ़ते हैं भैया, हम तो सिर्फ पैसों के लिए पढ़ते हैं। तनवीर आलम तकरीर इसलिए करता है अच्छा नजराना मिल जाए, बेहतर से बेहतर काम हो जाए। मैं दुकान करता हूं, जब ये दुकान चलेगी तो दुकान चलाने की जरूरत क्यों आएगी, लेकिन कौम तक अच्छा मैसेज पहुंचाना भी एक आलिम दीन की जिम्मेदारी है। नात हजरत उमर फारूक के कानों तक जब टकराती है तो उस घर के दहलीज पर उमर फारूक ने खलीफाई दोम ने दस्तक दी और कहा माई जरा दरवाजा खोलो। उसने कहा कौन है? अंधेरी रात है, तारीखी रात है, इतनी रात में मैं एक औरत अकेली घर में, यहाँ मेरा ना कोई बेटा है ना मेरा शोहर है, कोई नहीं है, इस रात की तन्हाई में मैं अपने दरवाजे को क्यों खोलूं? उमर फारूक का वो ज़माना था। उमर फारूक ने फरमाया माई डरने की जरूरत नहीं है, जो तेरे दरवाजे पे दस्तक देने आया ये कोई और नहीं है बल्कि उमर फारूक की जात है। माई दरवाजा खोल। वो औरत सहमती हुई डरती हुई अपने दरवाजे को खोलती है। जो ही दरवाजे को खोली, उमर फारूक उनके घर के अंदर जब एंट्री फरमाते हैं, दाखिल हुए तो हजरत उमर फारूक ने फरमाया ओ माई जरा वो नात सुना जो अभी तू पढ़ रही थी। कहा आपको उस नात से क्या लेना देना है, बस तन्हाई में थी, गम सता रहा था और तन्हाई सता रही थी, इसलिए मैंने चाहा कि काम भी होता रहे और नबी की नात भी होती रही, इसलिए तो किसी ने कहा मैं नात पढ़ता रहा, मेरा काम होता रहा। मुझे अपनी जिंदगी से लेना देना था, जब तक मैं मुस्तफा से न मिला था तब तक मेरी जिंदगी के अंदर कोई ताबना की नहीं थी। हजरत उमर ने फरमाया माई सुन, तू नात पढ़ के जन्नत में जाएगी और उमर नात सुन के जन्नत में जाएगा। ये है नात, और जब ये नात पढ़ी जाए तो फिर उछल कूद नहीं होगी। अगर ऐसी नात हो तो तुम्हारे सर नंगे नहीं रहेंगे और तुम भीख मंगों की तरह मुजरा उड़ाने वाले नहीं बनोगे, बल्कि माई नात पढ़ रही है और हजरत उमर की आंखों से आंसू रमा दबा है, रो रहे हैं। कहा माई यही तेरी नात होगी जो मेरे बख्शिश की जमानत पा जाए। ये बात मैंने इसलिए कहा ताकि आपको पता चलना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि नाते मुस्तफ़ा सुनना भी इबादत है और तकरीर सुनना भी इबादत है। दोनों चीज़ को जब आप तरजीह देंगे तब जाकर के हमारे समाज के अंदर एक बेहतरीन इनकलाब पैदा हो सकता है। बहरहाल कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक मशहूर और मारूफ आया करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। मेरी बात दो तकरीरें होनी है, फिर नाते पाक के जो हैं वो सिलसिले उसको भी जारी और सारी रखना है। मैं नहीं चाहता ज्यादा देर बोल करके आपके दिल को ठेस पहुंचाऊं, इसलिए कि मैंने किताबों में पढ़ा है, मेरे बुजुर्गों ने कहा है कि किसी मुसलमान की दिल आजारी भी गुनाह है, किसी का दिल न तोड़ना, किसी का दिल न दुखाना। मगर यारो मुहियुद्दीन अलैहिर्रहमा के उर्स में बैठने वालों, यहाँ के जलसे में आने वालों, यहाँ के जलसे में आकर बाजार और मार्केट को रौनक बख्शने वालों, अगर तेरा मिजाज यही रहा कि मैं सिर्फ घूमने के लिए आया तो याद रखिएगा उर्स इसलिए नहीं है कि शामियाना लगा दिया जाए, ये उर्स इसलिए नहीं है कि मार्केट में आकर के उसकी रौनक को बढ़ा दो, उर्स इसलिए है कि साहिब मजार के किरदार को सुनकर उस पे अमल करने की कोशिश किया जाए। फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं है कि भीड़ इकट्ठी कर दी जाए, बल्कि फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस इसलिए है कि औलिया किराम की जिंदगी का मुताला किया जाए। आज उर्स में आप बैठे हैं, किसी ने आते आते मुझसे सवाल किया तनवीरुल कादरी साहब बताइए आज यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है,
इतने सारे लोग क्यों आए हुए हैं, इतना बड़ा मजमा क्यों है, चारों तरफ शोर बरपा है, मैं मरता हूँ मेरे पड़ोसी को पता नहीं चलता, मेरे बाप का इंतकाल किए हुए 50 साल हो गया, उस कब्रिस्तान पे कोई नहीं पहुंचता, उनकी कब्र पे कोई नहीं आता, मेरा दादा इंतकाल करते हुए 75 साल गुजर गए, मेरा गांव वाला मां फातिहा पढ़ने नहीं जाता, मुझसे कहा तनवीरुल कादरी साहब मुरिया टोली आप जा रहे हैं, वजह क्या है, बहुत साल हो गए यहाँ पे उर्स मनाया जा रहा है, सारे लोग जमा होते हैं, आखिर मामला क्या है, एक ही तो बंदा था जो दुनिया में रहते थे, खैर उनका इनकलाब था, अब मिट्टी के अंदर आराम फरमा है, तो फिर इतनी भीड़ क्यों है, मैंने सीना तान करके कहा जो दुनिया के लिए मरता है उसे कोई याद नहीं करता, जो दीने मुस्तफा के लिए मरता है ये भीड़ मुस्तफा के दीवाने के लिए जमा हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान मशाइख अहले सुन्नत और से मुकद्दस हजरत मौलाना तनवीरुल कादरी साहब किबला जनता हाथ। इसीलिए शायर ने कहा था जरा संभल के इन फकीरों पे तबसरा करना, ये लोग पानी भी सूखी नदी से लिया करते हैं, अगर दर्द दिल की हो तमन्ना तो खिदमत कर इन फकीरों की, नहीं मिलता है ये गोहर बादशाहों के खजानों से, यारो सोने से और खर्राटे लेने से, बड़ी बढ़िया बिरयानी खाने से अल्लाह का वली नहीं बन सकता, वो मुकर्रब बंदा नहीं बन सकता, हम सिर्फ खाने के लिए पैदा नहीं हुए और दूसरों को लूटने के लिए पैदा नहीं हुए, बल्कि हमारी जिंदगी का मकसद है औलिया आते रहे अपनी जिंदगी का किरदार दे करके लोगों को बताते रहे, यारो ये इसलिए नहीं है कि हम अच्छे अच्छे नरम नरम गदास बिस्तरों पर अपने दिल को फरहत बख्श बनाते रहे, नहीं, अल्लाह ने फरमाया ततजाफा जुनूबहुम, ये वो लोग हैं जो सोते नहीं हैं, अपनी करवट को, अपनी पीठ को करवट बदलते रहते, अपनी पीठ को बिस्तनिल मदाज बिस्तरों पे नहीं लगाते, ये अल्लाह का वली ऐसे नहीं बना, ये अल्लाह का वली सोने से नहीं बनता, अल्लाह के वलियों ने दीन को लोगों की खिदमतें की है और रात में बिस्तर में सोए नहीं, अपने रब की बारगाह में सरबा सुजूद हो गए, और जहां भी कोई मामला हुआ, चाहे उम्मीद का हो, खौफ का हो, रजा का हो, ये अल्लाह वाले अपने रब को पुकारते हैं, और रब को पुकारने के साथ साथ अल्लाह जो रिस्क अल्लाह वालों को देता है वो अल्लाह वाले उस रिस्क को लेकर ये अपने अंदर नहीं समेट करके रखते, बल्कि अपने रिस्क को, अपनी दौलत को लोगों में तकसीम कर दिया करते हैं, वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, ये अल्लाह वाले अपनी दौलतों को लोगों पे लुटा देते हैं, बात तमसील में ना ले जाओ, बिना तमसील आप समझ लें अल्लाह के वलियों की शान क्या होती है, बुरिया टोली के जलसे में आने वालों और यहाँ के उर्स में बैठने वालों, एक पैगाम आपको दे दूं, 2-3-4 बात करके मैं अपनी जगह लेने की कोशिश करता हूँ, और सुनिए जरा एक बार दुरूद शरीफ मोहब्बत से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना नबीजना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुनिएगा, ख्वाहिश है या जाफर भाई और हमारे हसन भाई को पकड़ा दें, बोलिए, ख्वाहिश के मुताबिक खाना दिया जाए, इसलिए कि आप मेहमान हैं तो मेहमान की खातिरदारी भी तो होनी चाहिए ना, हम लोग तो मेजबान हैं और मेजबान का हक ये होता है कि मेहमान की खातिर तवाज़ो करे, खड़ा होना हो तो खड़ा रहे, बैठना हो तो बैठा रहे, और ये मैं नहीं कहता बल्कि हमारे जमात के नहीं, हमारे मसलक के सबसे बड़े इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के शागिर्द का नाम इमाम शाफई क्या है, तवज्जो दीजिएगा, इमाम मालिक के शागिर्द इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह इमाम मालिक के पास पढ़ने के लिए आए, दर्स व तदरीस के लिए आए, पढ़ने के लिए आए, और जो ही पढ़ने के लिए आए तो हजरत इमाम शाफई उस्ताद की खिदमत करनी चाहा कि उस्ताद की खिदमत करूं, मगर इमाम मालिक इतना दिल वाला है, उन्होंने कहा बेटा
तुझे खिदमत करने की जरूरत नहीं है, खिदमत करने के लिए तेरा उस्ताद यहाँ पे मौजूद है। आज हम चाहते हैं कि मेरा शागिर्द मेरा तलबा चाटे। आज मैं चाहता हूँ मेरा स्टूडेंट मेरा कलमा पढ़ता रहे। तुम चाटे मारते रहो, तेरा स्टूडेंट तेरा कलमा पढ़ता रहेगा, तेरा स्टूडेंट तेरा रहे। तुम मारते रहो नहीं, अरे उस्ताद भी तो इमाम मालिक जैसा बनो तो शागिर्द भी इमाम शाफी जैसा मिलेगा। और अगर तुम उस्ताद ही मुकम्मल नहीं हो तो फिर तेरी दुनिया तो दूर की बात, जिसको तूने पढ़ाया है, जिसको तूने लिखाया है, वो भी तुझे ना चाहे। मुफ्ती अली अहमद मुजफ्फरी दामत बरकतुल आलिया एक जिंदा मिसाल यहाँ पे तशरीफ फरमा है। 30 साल गुजर गए दारुल उलूम यहाँ बालीगुरा के अंदर तालीम देते हुए। कोई ऐसा मुफ्ती हमारे इलाके में नहीं है अभी जो नया है, जो हजरत का शागिर्द ना हो, मगर किसी मौलवी की जबान पे ये अल्फाज नहीं आए, मुफ्ती साहब ऐसे हैं, मुफ्ती साहब वैसे हैं, फला साहब ऐसे हैं, फला साहब वैसे हैं। क्यों? इन्होंने अपना किरदार इतना बुलंद किया है कि सारे शागिर्द इनके तलबों के नीचे हैं और फख्र करते हैं उस्ताद हो तो मुफ्ती साहब जैसा। जब उस्ताद इस तरह का हो तो शागिर्द भी मुफ्ती नजर आता है, मुहद्दिस नजर आता है, मुहक्किक नजर आता है, मुदक्किक नजर आता है, मुफस्सिर नजर आता है, मुबल्लिग नजर आता है, खतीब नजर आता है, शायर नजर आता है। लेकिन जब उस्ताद खुद के अंदर हुनर ना पाले तो फिर वो शागिर्द भी कभी हुनर वाला नहीं हो सकता। इमाम शाफई फरमाते हैं हद तो तब हो गई जब मैं सुबह की नमाज पढ़ने के लिए उठा, फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठा तो पानी भी मुझे लाके देने वाला कोई खादिम नहीं था, बल्कि इमाम शाफई को पढ़ाने वाले उस्ताद इमाम मालिक ने वजू का पानी खुद पेश फरमाया है। ये अल्लाह वालों की जिंदगी है, ये सीरत है। सीरत निगार लिखने वालों ने लिखा है कि ये हमारे वलियों का किरदार था। यारो तुम्हारा किरदार कैसा होना चाहिए? जब मुफ्ती साहब तकरीर के लिए आए तो उठ करके भाग जाओ, यही होना चाहिए। जब ये खतीब आपको बुखारी की हदीस सुनाए तब आप उठ करके भाग जाए। जब ये खतीब या शायर आपको वली की शान समझाए तब आप जलसे से उठ करके भाग जाएं। यही क्या हमारे समाज ने सिखाया? नहीं। तो सुन लो, वली का मतलब यह नहीं है कि हम जिसे मानते हैं तो ये फोकट आसमान से आ गए, नहीं नहीं। अगर वलियों की शान पढ़नी है तो उड़ीसा की धरती पर मुजाहिद मिल्लत को देख ले, एक जिंदा मिसाल है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने ऐसा काम करके दिखाया है। ये मुजाहिद मिल्लत यही नहीं बल्कि जितने औलिया गुजरे हैं, आप समझते हैं कि बिस्तर में सोते थे काम बन गया है। ये आज का पीर साहब नहीं है कि मार्सिडी में घूम रहे थे, ये आज का पीर साहब नहीं है कि अपना महल बना लेते हैं, ये आज का पीर साहब नहीं है जो मुरीदों को लूटा करते हैं, बल्कि वो कल का पीर था। और मुजाहिद मिल्लत उड़ीसा की धरती पर गरीब आदमी का बेटा नहीं था, बल्कि उड़ीसा की धरती पर एक अजीम रईस का बेटा था, बड़े पैसे वाले का बेटा था। उस बेटे का नाम हुजूर मुजाहिद मिल्लत है। लेकिन यारो हर एक के मिजाज, हर एक का ख्याल एक जैसा हो नहीं सकता, हर एक मेरे मुआफिक हो नहीं सकता, मेरी बात में इत्तेफाक रखते हो, हजरत रखते हो, मुफ्ती साहब रखते हो नहीं सकता। हर एक का ख्याल अलग अलग होता है। अब एक तकवा और तहारत की बात आपकी समातों की दहलीज में उतारना चाहता हो। आप करामतें खूब सुनते हैं यारो, ये वक्त करामत सुनने का नहीं है। गरीब नवाज ने करामत दिखा दी, आना सागर को बुला करके, ऊंटों को उठा करके और हिंदुओं को मुसलमान बना करके गरीब नवाज ने करामत दिखा दी। और फिर अभी भी आज भी तुम्हारी कौम, हमारी कौम सिर्फ करामत देखने के खा हो तो फिर दीन नहीं चलेगा। जब करामत दिखानी थी दिखा दिया। अब इतने गुलाम किस लिए है? सिर्फ चादर चढ़ाने के लिए है, बड़ी देख का खिचड़ा खाने के लिए है? नहीं, बल्कि उठने का वक्त है, जागने का वक्त है। जागने से मतलब ये नहीं है हथियार उठा लो, तलवार उठा लो, भाले उठा लो, नहीं नहीं। गरीब नवाज की सीरत उठा लो, अल्लाह वालों की जिंदगी को मुताला करो, अपनी पेशानी को सज्जे में रख करके रगड़ करके रब को याद करो। तुम्हारा खोया हुआ मुकद्दर फिर से जाग जाएगा, तुम्हारा खोया हुआ मकाम फिर से वापस आएगा। इसलिए कि अल्लाह फरमाता है वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलून इन कुंतुम मुमिनीन। मुसलमानों घबराओ नहीं, डरो नहीं, खौफ न करो, तुम ही तो बुलंदी पर हो, तुम ही उरूस वाले हो। और
अगर तुम मोमिन हो तो ये मकाम तुम्हारे लिए है। उड़ीसा की बात कर रहा था। हुजूर मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी को देखें। आपका एक मुरीद था और आपकी ये खासियत थी कि आपको उड़ीसा की आम से बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी उल्फत थी और आपको हिलसा मछली से भी बहुत प्यार था। आप बड़े शौक से खाते थे। एक मुरीद था धामनगर के अंदर, हजरत कभी भद्रक में भी रहते थे, धामनगर में भी रहते थे। उनका एक मुरीद था जिनका नाम अल्लाह रखिया है। मुरीद हो तो ऐसा हो, पीर हो तो ऐसा हो। अल्हम्दुलिल्लाह, जो किसी की दौलत पे नजर न रखे उसका नाम मुजाहिद मिल्लत है और उसी का नाम अल्लाह का वली है। जब ऐसा वली मिल जाए तो फिर मुफ्ती साहब को पूछने की जरूरत नहीं है। दामन से वाबिस्ता हो जाओ, खुद भी पार और दूसरों की बेड़े भी पार लगवा दो। हुजूर मुजाहिद मिल्लत की दावत हो गई। जिनके यहाँ अल्लाह रखिया मुरीद के यहाँ, वो बंदा उस वक्त मौजूद नहीं था, इंतकाल कर चुका था। उनके बेटों के अंदर उनसे मोहब्बत थी, उल्फत थी। उनके बेटों ने हजरत मुजाहिद मिल्लत को उड़ीसा की धरती पर दावत दी। हजरत अपने घर पे आए और जो ही घर पे आए तो दस्तरखान बिछा दिया गया। अब दस्तरखान जो ही बिछाया गया तो उस दस्तरखान पे हिलसा मछली को रख दिया गया। हजरत जो ही हिलसा मछली को देखा तो हजरत की तबीयत हसास बसास हो गई और आप मुस्कुराहट के मैदान में आ गए और लबों को मुस्कुरा दिए और लब को हिला करके मुस्कुरा करके, बेटा ये तो मेरी चाहत और पसंदीदा ग़िज़ा है, ये मछली तुमने लाया, मैं बड़ा शौक, बड़ी शौक और बड़ी लज्जत के साथ इसको खाता हूँ। अल्लाह अकबर। मुरीद ने कहा, हुजूर ये आपका दस्तरखान है, इसको आप महसूस करते रहे और खाते रहे। हजरत मुजाहिद मिल्लत ने दस्तरखान से खाते रहे, मछलियाँ खा ली, रोटियाँ खा ली। अब सुनिए, पते की बात बता रहा हूँ, पूरी तकरीर का माहसल इसी पे है। अल्लाह वाले होते कैसे हैं और ऐसे ही इनकलाब इन्होंने नहीं पैदा किया। उड़ीसा की धरती पर मुजाहिद मिल्लत जो धामनगर के अंदर कोहराम मचाया है ना, खाने से नहीं है, शरीयत की अमलदारी पर है, शरीयत की पासदारी पे है। इसलिए किसी ने कहा था, अगर तू शरीयत पे चलता है तो दुनिया तेरी है, अगर तू इश्क़ रिसालत पे मचलता है तो दुनिया तेरी है। और इकबाल ने भी तो कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। मुजाहिद मिल्लत ने जब मछली को तनावुल फरमाया, उस कटोरे के अंदर शोरबा बचा हुआ था। शोरबा जब बचा हुआ था तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत की तमन्ना थी, मछली तो मैंने खा लिया लेकिन शोरबा पीने की तबीयत हो रही है। आप शोरबा पीते नहीं है। साहिब खाना को बुलाया और साहिब खाना को बुला करके कहा, बेटो ये मैंने मछलियां तो खा ली है, अब ये डेग में और ये प्लेट में अब ये शोरबा बच चुका है। अल्लाह वाले होते कैसे हैं याद रखना। अल्लाह वाले की नजर पे आप अपनी नजर गड़ा करके रखिए और मुलाहिजा कीजिएगा, वली बनना आसान नहीं है, मुसलमान बनना आसान नहीं है। हम जैसे मुसलमानों का काम भी नहीं है, नमाज एक वक्त का हम नहीं पढ़ते, एक वक्त में तस्बीह नहीं पढ़ते, फिर हमारे अंदर इनकलाब कैसे पैदा होगा। खाने से इनकलाब किसी कौम में पैदा नहीं होता है, जब वो शरीयत पे अमलदार होती है वो कौम फिर जिंदाबाद होती है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने जब उनको बुलाया तो बुला करके कहा, बेटा ये जो शोरबा है इसको मैं पीना चाहता हूँ। गौर कीजिएगा, शोरबा पीना चाहता हूँ। वो मुरीद का बेटा था, कहा हुजूर ये दस्तरखान आपका, ये घर आपका, ये मकान आपका, ये दौलत आपकी, ये दर आपके, सब तो आप ही का है, लेकिन आप इस पे हमसे क्यों पूछते हैं। अल्लाह वाले ने जवाब दिया, अल्लाह के वली ने जवाब दिया, बेटा तूने मुझे मछली खाने की दावत दी थी, शोरबा पीने की दावत नहीं दी थी, इसलिए मैं बगैर इजाजत के ये शोरबा पीना नहीं चाहता। हुजूर मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी को तो देखो, बगैर इजाजत अच्छा जो हमको खाने में पेश किया जाएगा ये हमारा इख्तियार है, हम चाहें तो खा लें या छोड़ दें, इसमें कोई रुकावट नहीं है। आपने अभी दावत दी, डॉक्टर हसन साहब ने हमको दावत खिलाई, उन्होंने पेश किया, चाहा तो शोरबा खाया, न चाहा तो रख दिया, बोटी चाहा मजा आया तो खाया, नहीं तो छोड़ दिया, मुजायका नहीं था, मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है। लेकिन हुजूर मुजाहिद मिल्लत किस तरफ इशारा करते हैं कि बगैर इजाजत के अगर मुरीद ही का घर हो, खाना मुस्तफ़ा की शरीयत ने मना कर दिया है, रसूलुल्लाह की शरीयत ने मना कर दिया है। मुरिया टोली में जब शादी होती है, हम शादी में आते हैं, एक झोला लेते हैं और झोला लेने के बाद उसमें नमकीन खरीद लेते हैं या फिर चीनी खरीद लेते हैं और उसी थैली में लेकर के आते हैं। हो तो ये भी सकता था कि जो प्लास्टिक की थैली थी उसी में लाके पेश कर देते, लेकिन नहीं, माहौल तो अपना बना हुआ है, मिजाज बना हुआ है, झोला लेके जाएंगे तो आते वक्त
दोष तो मिल ही जाएगा, इसलिए हमने उसको पेश कर दिया। और अगर ना भी मिले ना, जब रिश्तेदार वापस जाते हैं तो कहते हैं थोड़ा सा गोश्त दे दो, मेरा बेटा नहीं आया है, मेरी बेटी नहीं आई है, फलां साहब नहीं आया है। मैंने कहा भैया साहिब शादी ने खाने की दावत दी है, बांधने की दावत नहीं दी। और अगर ना भी देना डॉक्टर साहब तो फिर सुबह में वो लोग कहेंगे वो तो बड़ा फकीर था, वारगोर गैला वारगोर जा तो कुछ खबर मिलोगे नहीं, गैनो तो बाने कोई दे करो नहीं, अरे हीरा थैलीडा तू वापस ऐसे ही दे दी। ऐसी सोच रखने वालों, हमारी शादियों में इनकलाब नहीं होगा। शादी वाला फकीर जरूर हो सकता है, अरे यहीं तक महदूद नहीं है, भाई की जमीन है उसको दबा करके खा लेते हैं, भाई की जमीन है उस पे मकान बना लेते हैं, जबरदस्ती का काम कर लेते हैं। मुजाहिद मिल्लत ने कहा जब एक शोरबा बगैर इजाजत के नहीं पी सकते तो अपने मुसलमान भाई की इजाजत के बगैर उसके मकान में घर नहीं बना सकते, उनकी जायदाद को नहीं लुटा सकते। हजरत मुजाहिद मिल्लत ने कहा बेटा तेरी इजाजत हो तो मैं खा लूं। अब जब इस तरह का शरीयत पे अमल करने वाला हो वो वली नहीं होगा तो और क्या होगा। वलियों की जिंदगी से ये सबक मिलता है। बस लास्ट बात अर्ज कर दूं, दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं, आपने तो मोहम्मद रफी का नाम सुना, आपने तो लता मंगेशकर को याद किया है ना। जी हाँ, फिर अल्लामा जलालुद्दीन जो 700 किताबों का मुसन्निफ, हमने ऐसे असलाफ को भुला डाला है, ऐसे मुबल्लिग इस्लाम को भुला डाला, फिर तुम्हें वलियों की पहचान कब से आएगी। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमत जब 40 साल की उम्र में पहुंचे, एक अच्छा उम्दा पैगाम दे रहा हूं आपको, अपने दिलों को कुलूब को जिंदा करने के लिए इनको अमल में लाना बहुत जरूरी है। वली ऐसे नहीं बनता यारो, वली बनने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाके कोई वली बनता है, फिर कहीं वर्ष होता है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमत व रिदवान ने 40 साल की उम्र के बाद आपने दरसो तदरीस का काम छोड़ दिया, इफ्ता का काम छोड़ दिया और तसव्वुफ के मंजिल में आकर के खड़े हो गए। एक ऐसे पीरे कामिल की तलाश थी और उस पीरे कामिल की तलाश में आ गए। हम आज पीर ढूंढते हैं तो हम लोगों को पूछ पूछ के ढूंढते हैं। आप अपने दिल के मुफ्ती से पूछे मैं पीर किसको बनाऊं। याद रखना, ढोल की बजाने से पीर नहीं बनता। अगर पीर तलाश करना है तो कभी कभी आंखों को बंद करके बरेली के दरवाजे पे दस्तक दे देना, इमाम अहमद रजा पीर कैसा हो, पीर कैसा हो, तो जवाब मिल जाएगा। जो 5 वक्त की नमाज के पाबंद हो, पीर ऐसा हो। पीर लिबास से नहीं बनता है, नौटंकी कपड़े पहनने से पीर नहीं बनता। पीर तो वो बनता है जिसका सर यहाँ झुके और दिल मदीने में झुक जाए, शरीयत की पासदारी हो, ताजदार बन के बैठे, वली वो बनता है। और जब कोई ऐसा वली बनता है तो फिर देर नहीं लगता है कि हजारों गुनहगार तौबा करके गुनाहों से ताइब हो जाते हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती को एक पीर की तलाश थी और उन्होंने एक पीर तलाश किया जिनका नाम शेख कमालुद्दीन मोहम्मद बिन मोहम्मद मिस्री शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये आपके पीर व मुर्शिद हैं। उनके बारे में आप तहरीर फरमाते हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमत क्या फरमाते हैं? फतहुल बारी शरह सही बुखारी के अंदर आप इरशाद फरमाते हैं, खुद हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं कतब सयूती अन्नहु काना इदा फातानहु तहज्जुद मरदुन। अल्लाहु अकबर, जुमले याद कर ले। इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं, अपने पीर का तकवा बताते हैं। पीर जब तकवा वाला होगा तो मुरीद बयान करेगा ना, पीर जब तहारत वाला होगा तभी तो मुरीद बयान करेगा। मुफ्ती साहब किबला यहाँ पे तशरीफ है, इनके पास इल्म व हुनर है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इनकी जबान में ऐसी शिफा रखी है, पूरा इलाका तावीज के लिए हजरत के पास आके गुहार लगाते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि कागज बांट देते हैं, बल्कि तकवा भी है, तहारत भी है और यकीन के साथ जो आता है अल्लाह उसे शिफा भी दे देता है, अल्लाह उसको शिफा भी देता है। मैं इनकी मौजूदगी में नहीं कह रहा हूं कि इनकी तारीफ मेरी आदत नहीं है, तो आप में से कोई बता दे कि मुफ्ती साहब की मैंने गिबत भी कहीं की है। अल्हम्दुलिल्लाह जो कहता हूं सामने कहता हूं, जो तारीफ के लायक हों उनकी मदह तो होनी चाहिए ना। अल्लामा सयूती कहते हैं मेरा पीर ऐसा था कि जब कभी तहज्जुद की नमाज कज़ा हो जाती, तहज्जुद की बोल रहा हूं भाई, असर की नहीं, फजर की नहीं, ईशा की नहीं, तहज्जुद की बात। मेरे नौजवान को तहज्जुद का मालूम भी नहीं होगा, रात को पढ़ी जाती है भाई, कब पूरी दुनिया सो जाती है ना। तताफा तताफा जुनूबहुम अनिल मदाज,
लोग बिस्तरों पे होते हैं, ये अल्लाह वाला बिस्तर छोड़ करके इबादत पे पड़े रहते हैं, करवटों से अलग रहते हैं। और जब करवट पे इतनी ताजगी आ जाती है तो तहज्जुद की नमाज जब फौत हो जाती है, यानी जो रात के 2 बजे नमाज पढ़ी जाती है, अल्लाह वाले से जब ये नमाज निकल जाती है तो अल्लामा जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं कि शेख कमालुद्दीन की तबीयत खराब हो जाती है। आज अगर पीर साहब को बढ़िया खाना ना मिले तो तबीयत खराब हो जाती है, गाड़ी से रिसीव ना करो तो तबीयत खराब हो जाती है। फिर ऐसा माहौल होगा तो दीन में तब्दीली नहीं होगी, मकान में तब्दीली जरूर हो सकती है, एसी लग सकती है, बंगला बन सकता है, लेकिन मुरीद का दिल कभी नहीं बदल सकता। इसलिए कि खुद कालिकपन में है तो दूसरों को हिदायत कैसे देगा? जब खुद नमाज का पाबंद होगा तो फिर उनसे होगी। लास्ट बात अर्ज कर दूं, एक शेर हर वक्त पढ़ते रहते सुनते रहते हैं। किसी ने कहा यारो निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीरें देखी। मुझसे किसी ने जनता हाट में पूछ लिया, मौली साहब तनवीरुल कादरी जरा ये बताइए, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीरें देखी, ये बात हमको समझ में नहीं आई, कैसे तकदीरें बदलती है? तो अगर इसको आप देखना चाहते हैं कि निगाहे वली में तासीर क्या होती है तो सुल्तान बाहू को याद कर ले। अल्लाह का बड़ा मुकद्दस बंदा था, गालिबन पाकिस्तान में इनका मज़ार मुकद्दसा है। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दिन देखिए वली के दरवाजे पे आप बैठे हैं, दिल को साफ कर लीजिएगा। उलमा ने हमसे कहा है जब उलमा के पास बैठो तो जबान को कंट्रोल में रखो, और जब वली के पास बैठो तो दिल को कंट्रोल में रखो। इसलिए कि उलमा जबान पे गिरफ्त करते हैं, लगाम लगाते हैं, और अल्लाह वाला दिल पे लगाम लगा लेते हैं, वो दिलों की खबर को जानते हैं। अब सुने सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुरीदों के हमरा, मुरीदों को साथ लेकर के जंगल का सफर फरमा रहे हैं। जो ही जंगल का सफर हुआ एक बंदे को देखा, लकड़हारा था, लकड़ियां काट रहा है। जो ही लकड़ियां काट रहा था उस बंदे पे किसी की नजर पड़ी तो अपने पीर साहब सुल्तान बाहू के दामन को पकड़ करके कहने लगा, पीर साहब सुल्तान बाहू जरा ये बताइए कि आज तक आपके साथ घूमा, आपके साथ रहा, आपकी रफाकत हासिल हुई, आपको देखता रहा, लेकिन आज तक निगाहे वली की तासीर मुझे समझ न आई। ये लकड़हारा काट रहा था लकड़ी। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा, है मेरा मुरीद, अगर तू निगाहे वली की तासीर देखना चाहता है ना तो फिर चल, अभी वापस मेरे साथ आना, तब बता दूंगा। और निगाहे वली की तासीर क्या होती है मुफ्ती साहब नहीं बताएंगे, अल्लामा साहब नहीं बताएंगे। सुल्तान बाहू फरमाते हैं एक निगाहे वली की तासीर क्या होती है, वो जो सामने लकड़ी काट रहा है वो तुझे बताएगा, वो तुझे बताएगा। वली की मकाम को समझो, विलायत क्या है। लोगों मुझसे कोई मसला पूछे, मुफ्ती साहब से कोई मसला पूछे कि हजरत बताइए नमाज में कितने फ़राइज़ हैं, वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं, और मुफ्ती साहब अगर एक चाय वाले को बता दे कि जाओ वो चाय वाला मसला बताएगा तो दिमाग चकरा जाएगा और कहेगा मुफ्ती साहब से सवाल किया, पढ़ना लिखना मुफ्ती साहब का काम है, ये तो चाय बनाता है, चाय बेचने का काम है, ये कब से मसला बताएगा? ये तो बस जाहिर को देख रहा था और बातिन पे तो उसकी नजर थी नहीं। वो मुरीद कहने लगा, हुजूर मसला आपसे पूछा है, निगाहे वली की तासीर क्या होती है आपसे पूछा, वो लकड़ी काटने वाला क्या बताएगा? यही तो हम भी यही कह देते हैं ना, मुफ्ती साहब क्या बताएंगे, अल्लामा साहब क्या बताएंगे। ये तो बरसों से यही कहते हैं, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात करो, और ये साइंसदान कहते हैं उलमा की बात हम नहीं सुनते। मैं कहता हूँ तुम्हारे इल्म की इब्तिदा कुरान से हो रहा है, इसलिए कि कुरान कहता है तिब्यानन लिकुल्लि शैइन, हर चीज का बयान कुरान में मौजूद है। जब हर चीज का बयान कुरान में मौजूद है तो तेरे बाप की साइंस भी इसमें मौजूद है। तू जो तरक्की कर रहा है वो तरक्की भी कुरान में मौजूद है। अमेरिका ने कुरान पढ़ के अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली लाई, और हमारा बच्चा कुरान पढ़ करके शराब की पट्टी में गया, शराब के नशे में जा रहा है। बहरहाल तकरीर लंबी हो रही है, गुफ्तगू इसी पे खत्म कर दो। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, बेटा सबर रख, चल थोड़ी देर घूम करके आते हैं, फिर इससे पूछना। ये लकड़हारा ही बताएगा, जवाब मैं नहीं दूंगा, ये अल्लाह वालों की शान है, वो जिससे चाहे बुलवा ले। चले गए, घूमने के बाद वापस आए तो हजरत सुल्तान बाहू वापस चले जाना चाहते थे कि चला जाओ, फिर से ये मुरीद पीछे से दामन पकड़ लिया। दामन गिर जो ही हुए तो सुल्तान बाहू से पूछा, हुजूर जरा बताइए कि वली की तासीर क्या होती है, उनकी निगाहों का कमाल क्या होता है। तो सुल्तान बाहू कहते हैं, बेटा मैंने कहा था ना मैं जवाब नहीं दूंगा, जा उस लकड़ी काटने वाले को बुला करके ला। वो लकड़ी काट रहा है, कहा हुजूर ये बताएगा, कहा जा तो सही यार, भेजना मेरा काम है, मसला बताना उसका काम है, भेज कौन रहा जरा उस पर नजर रखना, कोई आम बंदा नहीं भेज रहा है। क्योंकि जो ये ऐसे लोग थे मिट्टी पे हाथ रख के
तो 16 बना दे, ऐसी जात थी इनकी। वो गए उस लकड़ी काटने वाले को बुला करके लाया, और जो ही बुला करके लाया तो उस लकड़ी हारे से पूछा। सुल्तान बाहू फरमाते, ए लकड़ी हार, बता अब तू क्या देख रहा है? लकड़ी काटने वाले ने कहा, हुजूर अर्श आजम देख रहा हूं, अर्श आजम देख रहा हूं। कहा इससे पहले देखता था कि अब देख रहा है? हमेशा देखता था कि अब देख रहा है? कहा नहीं सरकार, अब तक तो मैं लकड़ियां काट रहा था, लकड़ी के बाजार में था, मुझे क्या पता कि अर्श कैसा होता है। कहा तुझे कब पता चला कि अर्श मुझे नजर आया? तो वो लकड़ी काटने वाला प्यारा सा जवाब दिया कि हुजूर जिस वक्त आप इधर से गए आपकी एक नजर पड़ी, उसके बाद जो मैं आसमान पे नजर दौड़ाई तो मुझे अर्श अल्लाह का नजर आया। आपकी नजर डालने के बाद अल्लाह अकबर, उस वक्त वो मुरीद कहता है सरकार मैं जो सोच रहा था वो तो गलत था, लेकिन एक अल्लाह के वली को अगर कोई समझने की ताकत रख सकता है, वो लकड़ी वाला इतना समझता है, तो अल्लाह के वली ख्वाजा गरीब नवाज को मेरा इमाम अहमद रजा कितना समझा होगा, हुजूर मुफ्ती आजम ने कितना समझा होगा। ये दरगाह शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज में आला हजरत की अगर कोई नात पढ़ी जाए या अगर कोई सलाम पढ़ा जाए तो वहां के राफिजियों ने मना कर दिया। उन्हें क्या पता कि अगर दरगाह बरेली शरीफ से यह आवाज न उड़ती कि हम अल्लाह वालों के साथ हैं, अल्लाह वाले जिंदा होते हैं, और अजमेर का पता न देते, दरगाहों की हिफाजत बरेली से न होती, न तुम्हारा दरगाह का वजूद होता, न तुम्हारा वजूद होता। अगर गरीब नवाज का मीनार चमकता है, यह बरेली का फैजान नजर आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहफ्फुज़े इस्लाम जिंदाबाद। अब वो लकड़हारे से सुल्तान बाहू फरमाते हैं, बता अब यही कंटिन्यूस देखना चाहता है कि लकड़ी काटना चाहता है? वो लकड़ी काटने वाला जब ये निगाहे बली का मजा देखा तो उसने कहा हुजूर अब लकड़ियां कौन काटे, बस आपका निगाहे जमाल मुझ पे जमा रहे और मुझे खुदा का दीदार होता रहे। ये अल्लाह वाले हैं। और ये अल्लाह वाला कौन होगा? जो नमाजों की पाबंदी करता है, जो नमाजों पे अमल करता है। यारो अल्लाह वालों से जुड़ जाओ। मुरिया टोली के उर्स में आने वाले अपनी जबीनों को सजदों से सजा लो। इंशाअल्लाह जब यहाँ से उठ के जाएंगे तो ये सज